नमस्कार, मैं संतोष सिंह और बात हम देहरी के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या की करने जा रहे हैं। जी हाँ, अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के सहारे कहा जा सकता है कि यह एक गहरी साजिश का नतीजा है और इस साजिश में उनका ड्राइवर खुद शामिल है। इस बात की पुष्टि पुलिस पदाधिकारी ने भी कर दी है और अब जो पुलिस का तरीका होता है पूछताछ का, वो तरीका पुलिस अख्तियार कर रही है। बहुत जल्द खुलासा भी करेगी पुलिस। लेकिन उनकी पत्नी ने स्थानीय विधायक पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। स्थानीय विधायक हैं सोनू सिंह। क्या कह रही हैं पत्नी, क्या कह रहे हैं सोनू सिंह और आईजी विकास वैभव क्या कह रहा है, पहले जरा ये सुन लीजिए, फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी में जितने विधायक हैं, जरा उनका इतिहास खंगालिए। डबल इंजन की सरकार में चिराग पासवान पिते के नक्शा कदम पर चल रहा है। कुल अपराधियों को टिकट देना, कुल माफिया को टिकट देना, पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है। एक दुकान खोल कर रखना है, टिकट दुकानदारी में जो ले ले, जो हासिल कर ले, उसको देना है। यही इसकी शैली, राजनीतिक शैली है। और हम लोग हैं कि ऐसे नेताओं को क्या क्या बात कहते हैं, वैसे जरा पहले सुन लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था। कहते 29 तारीख को मिलने जाएंगे। हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज यहाँ आए तो कहाँ है, मिलने आइए, बोले क्या पटना में है, नहीं है डेयरी में। आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की। बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से देंगे? कौन है विधायक? कौन है विधायक? वही डेयरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना, रोज दिन फोन करता था, रोज। और 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं थे। जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन कर। पैसा मांगता था? हाँ, पैसा मांगता था, हर दिन फोन करे। बोले हम कहाँ से देंगे, गलत। हम बोले यहाँ से चलिए, कोई छोटा सा जगह पे पकड़ लेंगे, यहाँ से गलत नहीं करेंगे, चलिए। रोज फोन करे, रोज फोन करे। 29 तारीख को मिलने गए थे उससे, क्या हुआ हम नहीं जानते। आ जाते जो बात कर रहे थे इंडिया टॉप न्यूज से। जी बताया गया। अब एक मामले में सर आपका पक्ष लेना था, जो हत्याकांड को लेकर जो आरोप लगाया। पत्नी का बयान सुने आप? विमल जी की पत्नी हम तो का। सुने नहीं, हम लोग तो कल वहीं थे। बहुत दुखद घटना हुई। हम लोग कार्यक्रम में कल थे, रात में शाम शहीदों के नाम में सब पूरा मैं था, एसडीएम थे, सब थे। अच्छा, आप पटना में कार्यक्रम में बाहर हैं? ना, हम डेहरी में। तो वो उन्होंने आरोप लगाया कि आप हत्या करवाए हैं। हम हत्या करा है। हाँ, उनकी पत्नी बोल रही है। अब कहने से नहीं ना होगा, वो तो जांच हो रहा है, पुलिस जांच करेगा। हाँ, कि पैसा भी ये कोई मांगते कह थे। देगा। और आज तक शुरू से किसी से पैसा ही नहीं मांगे हैं। हाँ, अच्छा, 29 तारीख को आपसे मिलने गए थे क्या विमल जी? 29 तारीख को? हाँ, ना वो बोल रही कि 29 तारीख को आप बुलाए थे तो मिलने के लिए गए थे। ना, 29 तारीख को हम तो शायद 29 को हम यहाँ थे ही नहीं। अच्छा, तो आपकी 29 कोई बातचीत को उनसे देवघर नहीं निकल हुई? गए हैं ना जी। 29 को कहाँ थे हम 30 तारीख को, हमारा 29 को हम जमुई में थे, रात में रुके थे होटल में। हमसे मिले नहीं, हमसे इधर कोई माने मिलजुल नहीं हुआ है। वो कौन से एक दो बार शहीदों बात वाले हुआ था काम कार्यक्रम लेकर। में, शहीद वाले कार्यक्रम में वो भी गए हुए थे, हाँ जिस कार्यक्रम में आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ उसमें कोई बातचीत हुई उनसे? हाँ, बातचीत हुई। हम बोले कि सर ईओ साहब, आपका चेहरा थोड़ा, तबीयत उनका खराब था। तो चेहरा आपका काहे खराब है? तो ये सर हमको वायरल फीवर हुआ है सर, घर जा रहा है। तो उसे घर निकल गए। हम लोग 1 घंटा उसके बाद कार्यक्रम देखे। उसके बाद हम लोग घर गए तो 11-12 बजे हमको एसडीएम साहब के पास से कॉल आया। ऐसे ऐसे आया, तो वो भी पटना जा रहे थे। तो फिर लौट के आए, सर चलिए जल्दी जल्दी, ऑफिसर है हमारे, हम लोग को चलना जरूरी है। ये सब जो बोल रही है, या कोई विपक्ष के द्वारा बुलवाया जा रहा है उनसे, समझ गए? ऐसी कोई उनसे वार्ता नहीं, ना मेरा उनसे कोई आपसी रंजिश था।
हाँ, काम को लेकर था, काम के लिए बोलते थे। सदन में कुछ दिन पहले हमने आवाज उठाया था अच्छा। कि नाली गली की जो समस्या है, जनता हमारी त्रहीमाम है, हमारे ईओ साहब लापरवाह है, ये हमने सदन में सवाल उठाया था। उसी के लेकर ही हम पर दोष मोहरा है लोग। वो मतलब समझिए दूसरे पक्ष से मैंने उससे बुलवाया जा रहा है। अच्छा अच्छा। विधायक जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपको तो बहुत सारी जानकारी मिली होगी, क्योंकि आप देखिए, इन लोग का आपस में कोई मामला है पैसे उसे का, किससे? ये जो नगर परिषद में जो है ना, अब जो भी हो आपस में इनका, जिससे भी हो, या किसी से इनकी आपसी पहले दुश्मनी रही हो। अच्छा। यही ना हो सकता है, या तो फिर चोर उचक के उधर रहते हैं रात में, जो रास्ता है, क्योंकि एक बार हम भी जा रहे थे आज से 2 साल पहले, पेड़ गिरा दिया था, रास्ता में हुआ था, बैक करके हम भागे। तो उनका ड्राइवर खुद बताएगा। हाँ, ड्राइवर भी साथ था। ड्राइवर को हम लोग कल रात में गए थे, ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ड्राइवर तो उस परिवार के लोग लगा रहे हैं कि ड्राइवर ही मिला हुआ था। हाँ, वही ना बोल रहे हैं, ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ और ईओ को घटना हो गई। ये कहीं होता है बताइए आप? अगर चोर मारेगा, चाहे कोई लुटेरा मारेगा, चाहे कोई, तो दोनों को मारेगा ना। चाहे एक्सीडेंट हो गया तो चोट सबको लगेगा। उसको कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। देखिए, इसके लिए हम लोग को भी बहुत दुख है। हमारे यहाँ के ऑफिसर थे और ये लगा रहे हैं, किसी कहने पर लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और आपसी उनसे मेरा आज तक 8 महीने से हम लोग विधायक हैं, और उनसे मेरा कभी बेचारे हंस के बतियाते थे। 2 दिन पहले एक बात हमसे बोले हैं, 2 दिन पहले उनसे बात हुई है, जो 29 की बात बोल रहे हैं ना। हाँ। हमसे बात बोले कि सर मेरा ट्रांसफर करा दीजिए, मेहरबानी होती। हम कहनी क्यों? तो वहां हमारे गुड्डू हैं, गुड्डू जी कहते हैं कि विधायक के आदमी है। अच्छा। हाँ, ये हमसे बोले हैं। ट्रांसफर कराने का और कोई कारण, मतलब परेशानी, कोई दिक्कत उनको हो रहा होगा? अब पता नहीं, हमको नहीं बताया। हम नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है, और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो वो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है, और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था, और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के, उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी, और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है, और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है, और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी मिली। तो पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई हैं, इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। और लोगों की सर संलिप्तता हो सकती है क्या इसमें? देखिए, अभी तक जो उसने बताया है और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है, तो कहानी वही है। लेकिन अब इसमें जैसा मैंने आपसे कहा, सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे, तभी उसमें फाइनल निष्कर्ष हम पहुंच सकते हैं। अभी तक जो अनुसंधान है, प्रारंभिक अनुसंधान है, इसमें ड्राइवर की बातें बदल रही थी। ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था, अचानक कुछ, जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में, रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं
वो तो खुराएंगे। जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम सत्यापित करेंगे। तो मर्डर वेपन मिलना है तो उससे काफी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसी बातें और होंगी, हम लोग आगे इसको बताएंगे। सुन लिए उसकी पत्नी की शिकायत, मतलब पत्नी क्या कह रही है सुन लिए, विधायक क्या कह रहा है वो सुन लिया, और आईजी विकास वैभव क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लिए। जो भी हो इसके पीछे, विधायक हो या जो भी हो, या वहाँ का नगर परिषद का चेयरमैन इस खेल में शामिल हो, जो भी हो, लेकिन ये बात समझनी होगी कि ये डेमोक्रेसी अब जो है ना, इस डेमोक्रेसी में विधायक और एमपी और विधान परिषद, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर निगम, मुखिया, प्रमुख बनने की जो व्यवस्था है ना, उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा है। सच कहिए तो यह लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जनता भ्रष्ट होते जा रही है। मतलब समझिए कि हमाम में सभी दंगे हो गए। ऐसे में इस तरीके के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन के होने या नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। चिराग जैसे पॉलिटिशियन की दुकानदारी का इस प्रदेश को क्या नुकसान हो रहा है, इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है। आप जरा ढूंढ लीजिए, 29 विधायक है ना, उसमें ढूंढ लीजिए कैसे कैसे लोग विधायक हैं, कैसे कैसे लोग मंत्री इन्होंने बनाया है, उसका क्या राजनीतिक बैकग्राउंड है, कैसे वो विधायक बना है, उसका क्या सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों में उसकी क्या भूमिका रही है, इसके पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कभी किसी आंदोलन, प्रोटेस्ट, किसी धरना या किसी कार्यक्रम में इन तमाम विधायकों की क्या भूमिका रही है, जरा टटोल लीजिए। क्या इनकी कोई राजनीतिक कमिटमेंट रहा है क्या जिन लोगों को इसने टिकट दिया है? पैसा वाला, जमीन माफिया, भू माफिया, पूर्व के सरगना सब, अपराधी डॉन सब, यही सब इसके पार्टी का विधायक है। विधान पार्षद जिसको बनाएगा ऐसे ही लोगों को ये बनाएगा। रामविलास जी कहते थे ना कि हमारे बगिया में हर तरह का फूल खिलता रहता है, यही चिराग के भी बगिया में यही सब फूल है। जवाब दे चिराग, पार्टी के विधायक पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप सिद्ध हो या ना हो, या हो सकता है कि विधायक की कोई भूमिका भी नहीं हो, लेकिन पत्नी वैसे ही नहीं कहीं विधायक पर आरोप लगा रही है। पत्नी वैसे ही नहीं चीख चीख कर कह रही है कि विधायक ने मरवाया। पत्नी कम से कम वो बात जरूर जान रही होगी जिस वजह से पदाधिकारी तनाव में थे। ये बात तो तय है कि उस तनाव में सोनू सिंह की तो भूमिका है। सोनू सिंह की वजह से पदाधिकारी तनाव में तो था, क्योंकि पत्नी और के बीच और हस्बैंड के बीच जो बातचीत का जो एक कह सकते हैं ना, आजकल तो हर बात पर पत्नी का ध्यान रहता है कि हस्बैंड उसका कहाँ बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन सा फ़ोन आया है, किस फ़ोन से ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। पत्नी से बेहतर कौन जान सकती है। इसलिए उस हत्याकांड में सोनू सिंह की क्या भूमिका है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि सोनू सिंह की वजह से कार्यपालक पदाधिकारी परेशान तो जरूर थे।